नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। आज मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा मित्र। और एक क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन के कारण ही लोग सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसमें मैं वो आपको लगभग 15 से 20 जलप्रपात बताऊंगा जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र। छोटा सेशन है, पूरा देखें, हो सके तो एक बेहतरीन नोट्स बना ले मित्र। लेकिन गुजारिश करूंगा छोटी सी कि सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है। करंट अफेयर, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देते हैं। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मित्र। चलिएगा, मैंने बताया था भारत का प्रमुख जलप्रपात में जितने भी इंपोर्टेंट फॉल हैं उन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि झरना या जलप्रपात कैसे कहते किसे हैं। ये आपको इमेज पे दिखाई दे रही होगा। इनको झरना या जलप्रपात फॉल कहा जाता है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई नदी है, नदी बह करके पहाड़ों से ऊपर इस तरह से आ रही है और इस तरीके से अपना जल गिरा रही है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जो एक उसमें सॉन्ग फरमाया गया है, झरने के ऊपर, झरना ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, तो वही कंडीशन है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? झरना कहते हैं या जलप्रपात कहते हैं, फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात। ये पानी गिर रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पानी, वाटर, ये क्या है? जलप्रपात है। ठीक है। और यहां से प्रतियोगी परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनते हैं और जल आकर के आपका यहां पर इस तरीके से गिर रहा है। ये पहाड़ है, पहाड़ों से ऊपर की कोई नदी इस तरीके से आ रही थी और यहां पर आकर के इतनी ऊंचाई से ये अपना जल गिरा रही है। इसे जो ऊंचाई से जल गिरता है उसे जलप्रपात कहा जाता है। सीधी सी बात है। मैं जानता हूं ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, कौन कौन से इंपोर्टेंट जलप्रपात हैं उनको हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन बेहतर से बेहतर कर पाए मित्र। चलिए, आप लोग एक काम करिएगा, आप एक तरफ डालें जलप्रपात, जलप्रपात, एक तरफ जलप्रपात डालें। 1 सेकंड रुकिएगा। जलप्रपात एक तरफ डालें, जलप्रपात, दूसरी तरफ नदी डालें, नदी, और तीसरी तरफ ये डालें किस राज्य में है, कौन सा झरना किस राज्य में है। ठीक है। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जो जलप्रपात है किस नदी पर है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि निम्न में से ये झरना किस राज्य में है। 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या तीसरा पूछा जाएगा कि न्याग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से आता सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सेकंड ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है। इस तरीके से 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मैं जानता हूं छोटा टॉपिक है, बड़े आसानी से आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए, पहला जो झरना है, पहला जो जलप्रपात है, उससे हम लोग कहते हैं कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात, ये कुचिकल जलप्रपात है मित्र। ये पूछा जाता है किस नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा, जो कुचिकल जलप्रपात है मित्र, ये आपकी वाराही नदी पर है। किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो राज्य है ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। मतलब असंख्य बार पूछा गया कुचिकल जलप्रपात है किस नदी पर है और किस राज्य में। तो ध्यान रखना, जो कुचिकल जलप्रपात है वाराही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में मित्र। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। असंख्य बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। गिने चुने मान के 15 से 20 जलप्रपात हैं। आप ठीक तरीके से याद कर लो तो आपका 1 नंबर समझ लो बिल्कुल फ्री में पक्का हो जाएगा मित्र। और आप लोगों से कहूंगा कि सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें मित्र। ये मेरी गुजारिश है। दूसरा जलप्रपात है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? वरेही पानी। वरेही पानी, वरेही पानी।
वरही पानी। अब तो मित्र ध्यान रखना, ये जो नदी है बुघावा बुघावा लंगा नदी है बच्चों एक, ठीक है। बरही पानी बुघावा लंगा एक नदी है, और ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। आप लोग याद रखना, वरही पानी जलप्रपात पूछा गया है, ये किस राज्य में? बुघाव लंगा नदी पर है और उड़ीसा राज्य में। एक बात और बताऊंगा, जो कुचिकल जलप्रपात है मित्र, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर के समथिंग है बच्चों। हालांकि ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप लोग याद रखिए, ये जो वरही पानी जलप्रपात है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना, 399 मीटर के समथिंग बच्चों। कितनी? 399 मीटर के समथिंग है। आप लोग याद रखना, वरही पानी बुधावा लंगा नदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद अगला जलप्रपात है जो आपके एग्जाम बनता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, क्या नाम है? तो लिखिए नोहक लिकाई बच्चों। नोहक लिकाई जलप्रपात है और किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, ये नोहक लिकाई जलप्रपात है, ये किसी नदी पर नहीं है। ये जो जलप्रपात है मित्र, ये वर्षा के कारण बनता है। वर्षा के कारण ये जलप्रपात का निर्माण होता है। कौन सा? नोहक लिकाई जलप्रपात। और किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिए मित्र, ये जो आपका नोहक लिकाई जलप्रपात है, यह मेघालय राज्य में है। किस राज्य में? मेघालय में, ठीक है। तो नोहक लिकाई जलप्रपात ये किसी नदी द्वारा नहीं निर्मित होता, वर्षा के कारण इसका निर्माण होता है। और किस राज्य में? तो बता दीजिए कि ये मेघालय राज्य में बच्चों पूछा गया है, नोहक लिकाई। तो मैंने 3 जलप्रपात कराए। कच्छकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक राज्य में बाराही नदी पर है, लगभग 455 मीटर ऊंचा है। जबकि बरही पानी जलप्रपात है, बुधावा लंगा नदी पर है, और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। और तीसरा है नोहक लिकाई जलप्रपात, इसका निर्माण वर्षा के कारण होता है और मेघालय राज्य में। मैं जानता हूं ये तीनों जलप्रपात आप लोगों ने बिल्कुल याद कर लिए होंगे। चौथा जलप्रपात है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। जोंग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं बच्चों। महात्मा गांधी, आप लोग लिख लेना, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ये किस राज्य में और किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ध्यान रखना, जो जोग जलप्रपात है, यह शरावती नदी पर है बच्चों। शरावती नदी किस पर है? शरावती नदी पर है। और किस राज्य में यह पूछा जाता है? तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। मैं जानता हूं चारों जलप्रपात आपको याद हो चुके होंगे। अब अगला जलप्रपात जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा बच्चों? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात है मित्र, ये किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिएगा, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये आपकी एक बिल्कुल प्रसिद्ध, जिसे आप जानते हैं, कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में? तो ध्यान दीजिए, ये भी कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आप लोग याद रखना। तो 5 जलप्रपात मैंने आपको याद कराई। कच्छकुल जलप्रपात बाराही नदी पर, कर्नाटक राज्य में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वरही पानी जलप्रपात बुधावा लंगा नदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। तीसरा नोहक लिकाई जलप्रपात, इसका निर्माण वर्षा के कारण होता है और मेघालय राज्य में है। और नेक्स्ट चौथे नंबर का है जोग जलप्रपात, जिसे हम लोग गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और 5वें नंबर पर है शिव समुद्रम जलप्रपात,
ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। चाहो तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जरा ध्यान दीजिए, मैं जब तक इनको साफ कर देता हूं। मैं चाहता हूं चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और यहां से मित्र एक क्वेश्चन अपना पक्का समझ लेना मित्र, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फ्री का, ये समझ लीजिए। हाँ, अगला जो जलप्रपात है मित्र वो गोकक जलप्रपात है, 6वें नंबर का जलप्रपात गोकक। गोकक ऐसे लिखा जाता है बच्चों, गोकक जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो ये बच्चों ध्यान रखना, घाट प्रवाह, कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह। घाट प्रवाह, घाट प्रवाह नदी पर है। किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। कौन सा? गोकक जलप्रपात है, घाट प्रवाह नदी पर है और कर्नाटक राज्य में बच्चों। ये क्वेश्चन ही बनता है। अगला जो जलप्रपात है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, कौन सा बच्चों? धुआंधार जलप्रपात। यह पूछा गया है किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी पर है बच्चों। किस पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में धुआंधार जलप्रपात? बताइए। यह मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में बच्चों। और एक जलप्रपात और है जो नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात। ये बच्चों ध्यान रखना, ये भी जो कपिलधारा जलप्रपात है ये भी आपका नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में। वहां पर है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात ये दोनों मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी पर है दोनों बच्चों। ठीक है, आप दोनों को बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन गोकक जलप्रपात है, ये कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रवाह, उस पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। अच्छा, उसके बाद अगला जो जलप्रपात है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, सहस्त्रधारा। कौन सा? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात पूछा गया बच्चों, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये बच्चों नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर है। और मोस्टली ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में है। मैं एमपी लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दी, 3 जलप्रपात हो गए आपके, धुआंधार, कपिलधारा और सहस्त्रधारा। ये तीनों नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में बच्चों। ठीक है, अब अगला देखिए 10वां जलप्रपात। नेक्स्ट जलप्रपात है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। कौन सा है? दुदुमा जलप्रपात। इसका नाम कुछ ऐसा ही है, दुदुमा। दुदुमा जलप्रपात पूछा जाए किस नदी पर है और किस राज्य में, तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना, ये मचकुंड नदी, मचकुंड नदी, मचकुंड नदी पर है बच्चों। किस पर? मचकुंड नदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। किसमें? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा को ओडिशा कहते हैं, ओडिशा, ओडिशा राज्य में। ठीक है, दुदुमा जलप्रपात है, ये मचकुंड नदी पर है और कहां पर है? तो बता दीजिए, उड़ीसा राज्य में। मैंने आपको 10 जलप्रपात बताए। उसके बाद आगे चलिएगा, आगे जलप्रपात है 11वां। उसका नाम 11वें का है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये मित्र आपकी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी है, जरूर नाम सुना होगा। और ये कहां बहती है? झारखंड में। तो हुंडरू जलप्रपात है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये झारखंड राज्य में है। कहां पर? झारखंड राज्य में। कहां पर है? झारखंड राज्य में। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह नदी पर है, कर्नाटक राज्य बच्चों। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है।
सहस्त्रधारा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। दुदुमा जलप्रपात है बच्चों, जो मचकुंड नदी पर है। पूछा गया हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में कि दुदुमा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है या किस राज्य में है। तो दुदुमा जलप्रपात है, ये मचकुंड नदी पर है और ओडिशा राज्य में। और हुंडरू जलप्रपात है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड राज्य में है बच्चों। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इनको हटा देता हूं जब तक, और आपने नोट ही कर लिया होगा, मुझे आशा है कि आपने ये बेहतर तरीके से नोट कर लिए होंगे। अगला जलप्रपात है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अगला है चित्रकूट जलप्रपात। शायद 12वें नंबर का होगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, इसे बच्चों इस चित्रकूट जलप्रपात को न्याग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रा, न्याग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, पूछा जाए किस जलप्रपात को न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं तो बताइए चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहते हैं? न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। और ये इंद्रावती नदी पर है। किस पर? इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर है बच्चों। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का न्याग्रा कहा जाता है, और ये इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों। ठीक है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात जिसे न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं, इंद्रावती नदी पर और छत्तीसगढ़ राज्य में। आप लोग बेहतर तरीके से याद कर लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ज्यादा नहीं है, 15 है। आप 15 को ठीक तरीके से याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं 15 ही कराऊंगा, 20 तो छोड़िए, 15 ही करा दूंगा। 15 से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे चलिए, अगला है दूध सागर। 13वें नंबर का है दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात पूछा जाता है किस नदी पर है तो ध्यान रखना मित्र, ये दूध सागर जलप्रपात है। ऐसा है, ये जब ये गिरता है ना, जिस नदी से द्वारा ये गिरता है तो ऐसा लग रहा है दूध गिर रहा है। तो ध्यान रखना, ये मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी कहां बहती है बच्चों? तो ये गोवा में बहती है। कहां पर? गोवा में बहती है। दूधसागर जलप्रपात है, मांडवी नदी पर है और गोवा राज्य में बच्चों ये जलप्रपात है। आप लोग याद रखना, चित्रकूट जिसे न्याग्रा कहा जाता है, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। दूधसागर जलप्रपात है, मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं मित्र। अगला जो जलप्रपात है वह चूलिया जलप्रपात, 14वें नंबर का चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात है मित्र, ध्यान रखना ये किस नदी पर है, सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना यह चंबल नदी पर है। च से चूलिया, च से चंबल, चंबल नदी पर है बच्चों। ठीक है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और यह राजस्थान राज्य में। कहां पर है? राजस्थान राज्य में। ठीक है, उसके बाद 15वां जलप्रपात है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है 15वें नंबर का, और 15 ही कराऊंगा बच्चों। हॉगेन नक्कल जलप्रपात, हॉगेन नक्कल, हॉगेन नक्कल ऐसा रखा जाएगा। ठीक है, हॉगेन नक्कल जलप्रपात। और ये बच्चों कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर, ध्यान रखना। ठीक है, हॉगेन नक्कल जलप्रपात है, कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए, जलप्रपात में जो 12वें नंबर का जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात कहा जाता है, इंद्रावती नदी पर और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और दूधसागर जलप्रपात है, ये मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। चूलिया जलप्रपात है, ये चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में है। लेकिन हॉगेन नक्कल जलप्रपात है बच्चों, ये कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु राज्य में है। तो मैंने आपको 15 जलप्रपात कराए और 15 जलप्रपातों को आप ठीक तरीके से याद कर लेते तो एक क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई गलत नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है,
आप 15 जलप्रपात को ठीक तरीके से याद कर लेते हैं तो मुझे विश्वास है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ये मेरी गुजारिश है। और सेशन पे और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल को सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाओ उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।